हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है वो मिश्रण के घटकों का पृथक्कीकरण पढ़ा और उसमें जो है वो हम लोगों अभी तक बहुत सारी जो है वो प्रक्रिया को देख चुके हैं, जिसमें से जो है वो हम लोगों ने देखा है सबसे पहले जो है वो क्रोमेटोग्राफी को भी देखा है हम लोगों ने कि जो है वो कैसे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो है वो डाई और स्याही को हम अलग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो है वो अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा जो है वो कैसे हम लोग यूरिन और ब्लड टेस्ट जो है वो हम लोग करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। और कैसे जो है वो दूध से जो क्रीम निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस उदरपातन की प्रक्रिया भी देख लिया कि कैस उस कि किस प्रकार जो है वो उदरपातन के द्वारा जो है वो द्रव को जो है वो ठोस को जो है वो गैस में बदला जाता है और गैस को जो है वो ठोस में बदला जाता है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वो छानन विधि भी देखा है, आसवन विधि भी देखा है और प्रभावी आसवन विधि भी देखा है, जिससे कि दो घुलनशील द्रवों को जो है वो कैसे हम लोग अलग करते हैं आसवन विधि के द्वारा। और जिसका दो घुलनशील द्रवों में जिसका जो है वो क्वथनांक का अंतर जो है वो 25 केल्विन से कम होता है, उसको जो है वो हम लोग किस प्रकार जो है प्रभावी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। मैं एक और जो है वो वीडियो बनाऊंगी आसवन विधि और प्रभावी आसवन विधि में जो दोनों के बीच क्या अंतर है, उसको जो है वो मैं एकदम शॉर्ट 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाकर आपको फिर जो है वो इसको रिपीट कर दूंगी, जिससे कि आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ देख लिया, जो है वो क्रोमेटोग्राफी भी देख लिया। उसके बाद जो है वो अघुलनशील द्रवों का भी पृथक्कीकरण देखा कि किस प्रकार जो मिलाते हैं और बीकर 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 में डालते हैं और टैप की सहायता से जो वो नीचे के जो वो रेसिड्यू को निकालते हैं। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा वायु का पृथक्कीकरण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रक्रिया को जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हमारे वायु में जो है वो विभिन्न प्रकार के गैस रहते हैं, जैसे कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। और वो किस प्रकार जो है वो कौन कौन से गैस जो पहले निकलते हैं, कौन से बाद में निकलते हैं, उसको हम लोग बहुत पहले समझ लेंगे। सबसे पहले आप जो है वो ये जाने कि ये वायु जो है, वायु में होता क्या क्या है। तो वायु में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% होता है। उसके बाद फिर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% होता है। उसके बाद फिर ऑर्गन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अदर गैसेस भी होते हैं। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन निकलता है, कैसे ऑक्सीजन निकलता है, कैसे ऑर्गन निकलता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस के रूप में जो है वो कैसे जो है वो निकलता है। इस प्रक्रिया के द्वारा 5 मिनट में ये वायु का पृथक्कीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से बस देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है आपकी। इसमें जो है वो ये आप देख रहे हैं कि छानक है। ये जो है वो छानक क्या करता है, ये छानक जो है वो आपका बाहरी वायु को जो है वो पहले ही छान करके जो है वो अंदर चेम्बर में डालता है। इस चेम्बर में आने के बाद जो है वो वायु जो है वो फिर छनने के बाद जो है फिर वो इधर से मूव करता हुआ जो है वो इधर की तरफ आता है वायु। यहाँ पे जहाँ वायु जो है वो इस दो पिस्टन के बीच में पहुँचता है, तो ये दोनों पिस्टन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो है वो दबाते हैं किसको, वायु को जो है वो दबाते हैं। इस चेम्बर में जो है वो इस पिस्टन की सहायता से जो वो सारे जो है वो जो मौजूद होते हैं गैस और वायु जो प्रेजेंट है, उसमें जो है वो ये पिस्टन की सहायता से जो वो वायु को जो है वो दबाया जाता है और दबा करके जो है वो इसको जो है वो संपीड़ित किया जाता है मतलब एकदम जो है वो इसके बीच का जो अंतर आणविक बल को जो है वो कम किया जाता है, जिसके कारण जो है वो वायु जो है वो और दाब जो है वो बढ़ाया जाता है और तापमान जो है वो घटाया जाता है। इसे जो है वो संपीड़ित होना शुरू हो जाती है और फिर जो है वो ये जो है वो नज़दीक आने के कारण दोनों कणों में जो है वो टकराहट आता है, जिसके कारण जो है वो वायु फिर गर्म हो जाती है। और ये गर्म वायु जो है वो इधर से होती हुई जो है वो आप देख रहे हो कि इस चैम्बर में पहुंचती है। तो ये गर्म वायु जब इस चैम्बर में पहुंचती है तो गर्म वायु को जो है वो अब ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है कि जमा हुआ
जमा हुआ शीतल जल का निवेश किया जाता है। किस तरफ से? इस तरफ से। इस तरफ से जो है वो जमे हुए जल का जो है वो निवेश किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो भी जो है वो वायु प्रेजेंट है, यहाँ पे गर्म वायु जो भी प्रेजेंट है, वो इस पाइप में जो ठंडे ठंडे जल जा रहे हैं बिल्कुल फोर्स के साथ में, वो इस वायु को जो है वो क्या कर दे? ठंडा कर दे। और ये शीतल जल जो है वो फिर जब इसको ठंडा कर देते हैं तो ये शीतल जल जो है वो सामान्य जल की तरफ जो है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि ये गैस जो है वो गर्म वायु जो है वो अब ठंडी हो जाती है, और ठंडी जो है वो वायु जो है वो शीतल संपीड़ित वायु जो है वो फिर इधर की ओर जो है वो मूव करती हुई जो है वो कहाँ पहुँचती है? फिर इस चैम्बर में पहुँचती है। और यहाँ पे जो है वो शीतल संपीड़ित जल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शीतल संपीड़ित वायु, ये जल नहीं होगा, शीतल संपीड़ित वायु में जो है वो भी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इधर से जो है वो शुष्क ड्राई आइस के रूप में, ड्राई आइस के रूप में आप लोगों ने नाम सुना होगा, ड्राई आइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो इस नली के द्वारा जो है वो इस टैप के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो सबसे पहले हमारा किस चीज़ का पृथक्कीकरण होता है? सबसे पहले हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क ड्राई आइस के रूप में जो है वो ड्राई आइस के रूप में जो है वो बाहर निकलता है पहले 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 स्टेप में। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वो अभी भी जो है वो वायु में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है। तो अब जो है वो ये वायु जो है वो जो गर्म वायु हो गई है, वो द्रवित जो है वो ठंडा होने के बाद, जो गर्म वायु जो है वो कंप्रेस थी, वो जो है वो ठंडा होने के बाद जो है वो द्रव के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और द्रव के रूप में कन्वर्ट होकर के जो है वो यहाँ आती है। यहाँ देख सकते हैं कि आप ये लेयर देख रहे हैं, ये जो है वो क्या है? द्रव्य के फॉर्म में है, ये द्रव्य के फॉर्म में है। और जब ये द्रव्य वायु जो है वो जब यहाँ आती है तो विस्तारक जेट के थ्रू जो है वो से जो है वो क्रॉस करती है। इससे जो है वो क्रॉस करने के बाद क्या होता है? विस्तारक जेट से क्रॉस करने के बाद जो है वो ये प्रभावी आसवन कॉलम में आती है। इस प्रभावी आसवन कॉलम में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन, इसमें जो है वो नाइट्रोजन का लेयर जो है वो सबसे ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ जो गर्म किया जाता है वायु को, द्रव्य वायु को जो गर्म किया जाता है उसमें सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन जो है वो खोल करके जो है वो क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक बिंदु जो होता है वो ऑर्गन और ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए जल्दी गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, और जहाँ ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ से जो है वो आपका नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। और क्यों निकलता है? क्योंकि इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो -1.96 डिग्री केल्विन होता है, और ये जो है वो कम होता है। और ऑर्गन का जो है उसके बाद जो है वो ऑर्गन जो है वो बॉयल करने लगती है, क्योंकि इसका क्वथनांक बिंदु जो होता है वो -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद ये इस द्रव्य वायु में से जो है वो फिर ऑर्गन जो है वो ऊपर की ओर उठने लगती है गर्म होकर के, तो वो जो है वो इस टैप के द्वारा जो वो बाहर निकल जाती है। अब जो है वो ऑर्गन भी निकल गई, नाइट्रोजन भी निकल गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपने देखा कि जो है वो नाइट्रोजन निकलता है। उसके बाद जो है वो क्या निकलती है? आपकी ऑर्गन गैस निकलती है, ऑर्गन गैस निकलती है। और सेकंड में जो है वो आप देखें नाइट्रोजन निकलती है। इस प्रकार जो है वो नाइट्रोजन भी निकल गई, ऑर्गन भी निकल गई, और लास्ट में जो है वो द्रव्य ऑक्सीजन जो है वो जो नीचे की सतह पे है वो दूसरे कंटेनर में जो है वो जा कर के यहाँ पर जो है वो जमा हो जाती है। इस प्रकार जो है वो वायु का जो है वो क्या होता है? पृथक्कीकरण हो जाता है। और ऑक्सीजन जो है वो हमें जो वायु के जो घटक हैं क्या क्या हैं? ये वायु के घटक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अदर गैसेस है। तो इसमें देखा कि आपने कि ये चारों जो है वो अलग हो जाता है। और इसके अलग होने का जो है वो सिर्फ 4 प्रक्रिया के अंदर जो है वो आप सिर्फ एक लाइन के अंदर मैं इसको शॉर्ट कर दी हूँ। सबसे पहले वायु क्या होता है? वायु का संपीड़न होता है। कहाँ पे? पिस्टन द्वारा चेम्बर में होता है, पिस्टन द्वारा चेम्बर में। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो कि ये वायु जो है वो संपीड़ित वायु जो है वो कहाँ जाती है? गर्म वायु को जो है वो ठंडा होना होता है। ये कहाँ होना होता है? ये शीतलक में, हम इसको शीतलक बोल सकते हैं, क्योंकि एक चैम्बर है जिसमें कि जो है वो वायु को ठंडा किया जा सकता है।
सेकेंड स्टेप में आप ये देख सकते हो। फिर थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है कि शीतल संपीड़ित जल से जो है वो शुष्क जो है वो क्या होता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो निष्कासन हो जाता है। यहाँ से जो आप देख रहे हो कि जो है वो इसमें से जो है वो जो है वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या देख सकते हो आप कि द्रवीय वायु, ये जल नहीं होगा, संपीड़ित जल जो है वो, ये जल तो यहाँ बाहर निकल जाती है, संपीड़ित वायु होगा, संपीड़ित वायु है ना। संपीड़ित वायु से जो है वो, वायु से जो है वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है निकल जाती है। उसके बाद ये द्रवीय वायु से, उसके फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो द्रवीय वायु जो यहाँ जाती है विस्तारक जेट में, वो क्या करती है, विस्तारक जेट से होती हुई जो है वो प्रभावी आसवन कॉलम, प्रभावी आसवन कॉलम, इसमें 3 कॉलम्स बने होते हैं। एक पहला कॉलम जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा जो है वो ऑर्गन का होता है, और तीसरा जो है वो यहाँ ऑक्सीजन का होता है। आप देख सकते हो कि ये जो है वो क्या है, प्रभावी आसवन चैम्बर है। और इसी चैम्बर में जो है वो तीनों गैस जो है वो अलग अलग हो जाती है, और अंत में जो है वो द्रवीय ऑक्सीजन जो है वो इधर से जा कर के जो है वो एक फ्लास्क में या एक पॉट में जो है वो जाकर के इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार जो है वो हम जो है वो वायु से जो है वो चारों का जो पृथकीकरण कर लेते हैं। इसमें नोट करने वाली बिंदु क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ आके, कि कम क्वथनांक बिंदु वाले गैस जो है वो जल्दी ऊपर उठते हैं, और उठने के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं, वो अलग होते चले जाते हैं। गैस ऊपर ऊपर उठते हैं, जल्द गर्म होकर ऊपर उठते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, क्योंकि उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, -1.96 होता है। फिर ऑर्गन का जो है वो उससे थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अधिक, सबसे अधिक किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन का होता है, वो -1.83 होता है, जिसके कारण जो है ये क्या होते हैं, ये अंत में जो है वो निकल जाते हैं। इस प्रकार हमारा वायु का पृथक्कीकरण हो जाता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है आपका जो है वो क्रिस्टलीकरण का, जिसमें कि इसको मैं अलग से भी कोशिश करूँगी पढ़ाने का, लेकिन क्रिस्टलीकरण भी है जो 5 मिनट का है, वो मैं उसमें बता दूंगी। लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है कि चलिए मैं इसको दूसरे टॉपिक में बताती हूँ। आपका वायु का पृथक्कीकरण आप आशा है कि आप समझ गए होंगे। और इसके ये भी जो है वो एक मिश्रण का जो है वो एक क्या है, प्रकार है, जिसमें जो है वो हम लोग वायु को जो है वो, वायु के घटकों को जो है वो अलग करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें किरण's कॉल चैनल को, ताकि अगले फिर 10 मिनट के अंदर आपका एक नया टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।